आज का टॉपिक है नमक का दरोगा। नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद लिखित एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें उन्होंने समाज में फैले भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी तथा न्याय व्यवस्था की खामियों को प्रस्तुत किया है। साथ ही उन्होंने इस बात को भी दृढ़ता से रेखांकित किया है कि एक कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार व्यक्ति को कुछ समय के लिए भले ही नुकसान उठाना पड़े, परंतु अंततोगत्वा वह समाज के लिए अनुकरणीय उदाहरण बन जाता है। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ और घूस से काम निकालता था तो कोई चालाकी से। अधिकारियों के पोबारा थे। पटवारी का सम्मानित पद छोड़ छाड़ कर लोग नमक के विभाग में प्रवेश लेने को वहां दारोगा पद पाने के लिए ललचाते थे। वंशीधर रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां विवाह योग्य हो गई हैं, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने ये बातें ध्यान से सुनी और घर से चल पड़े। अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही नमक विभाग में दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। जाड़े के दिन थे, रात का समय था। नमक के सिपाही, चौकीदार सभी निद्रा में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े से समय में ही उन्होंने अपने कार्य कुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात गए, गाड़ियां नदी के पार क्यों जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती देखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा छाया रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपी दीन की। कौन पंडित अलोपी दीन? दातागंज के। मुंशी वंशीधर चौंके। पंडित अलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रसिद्ध जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हों? मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन यह प्रश्न करते ही कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और बढ़ा। वे जोर से बोले, हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है? जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से सटाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया, यह नमक के ढेले थे। पंडित जी अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। पंडित अलोपी दीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वे जैसा चाहती हैं न चाहती हैं। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी, आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई? बंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। अलोपी दीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं भला? आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाए और आपको भेंट न चढ़ाए। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर इसका कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा।
मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए। गाड़ी वानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार किया कि यह अभी अल्लड़ लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 तो क्या 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत आ पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित जी ने घबराकर 2-3 कदम पीछे हटे। अत्यंत दीनता भाव से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है, 30,000 पर किसी तरह संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपीदीन ने एक हष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा, किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग, उनके भक्त, उनके सेवक, वकील, मुख्तार, उनके आज्ञापालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वे कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास अगाध धन हो, वह क्यों कानून के पंजे में आया? प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट कर रहा था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा कोई बल न था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे, किंतु लोभ से डामाडोल। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वे एक बड़े भारी व्यापारी हैं, वे थोड़े लाभ के लिए ऐसा काम न करेंगे। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, परंतु नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वंशीधर ने धन से बैर मोल ले लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। बड़ी कठिनाई से 1 सप्ताह भी था होगा कि मुअत्तली का परवाना पहुंचा। कर्तव्य परायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़मुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। अपनी मनमानी करता है, ईमानदार बनने चले हैं, पढ़ना लिखना सब एकारत गया। इसके कुछ ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने मुअत्तली का समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। तीर्थयात्रा की कामना मिट्टी में मिल गई। इस प्रकार 1 सप्ताह बीता। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। कई नौकर कंधों पर लाठियां रखे साथ में थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। देखा तो
पंडित अलोपीदी ने झुककर दंडवत और लल्लो चप्पो करने लगे। हमारा भाग्य उदा हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावे, क्या करे, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्या मुँह छिपाना पड़ता। अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी बंशीधर ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को क्या कहें। अलोपीदीन ने वात्सल्य स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। अलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किसी योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला, उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। जब तक ये सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। अलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूँ तो मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे कार्य के लिए तो आपको एक अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। अलोपीदीन ने कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वत्ता की चाह है, न अनुभव की, न कार्य कुशलता की। इन गुणों का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे यह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वत्ता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, हस्ताक्षर कर दीजिए। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव वह नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबाई। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदी ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। धन्यवाद।